Welcome back to the another lecture of FI BCom Commerce बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में टॉपिक है। टॉपिक जो चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स को कवर किया था, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एज यूजुअल हम हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उनके पॉइंट्स को देख लेते हैं, उनका ओवरव्यू देख लेते हैं, शॉर्ट मीनिंग समझ लेते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स हम इनको डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कितने पॉइंट्स हमको यहाँ पे कवर करने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। आई थिंक अगेन देयर इज 8 पॉइंट्स हमें कवर करनी है। आइए देख लेते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड पर कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे कवर करना है इन द क्वेश्चन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूं और उसमें क्वेश्चन का नाम लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों आपके बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। इस टॉपिक में यही कवर करने वाले हैं। पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे, कितने पॉइंट्स हमें कवर करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स। आपको सबसे तो पहले ये पता करना है कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और वो स्ट्रेंथ कहां से आपको मिल रही है। पहले पॉइंट में आपको ये डिस्कस करना है। फिर अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, कहां पे आप कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पे आपका बिजनेस कमजोर हो रहा है, कहां पे लैग कर रहा है, वो तो उस पे काम करना है। कैसे काम करना है वो ये पॉइंट में देख लेंगे। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कहता है कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स, जिसमें एक बिजनेस को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और एक बिजनेस को रुकावट आ गई। अगर ये पूरा आपको वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो पे जाइए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को देखिए, अच्छा एग्जांपल देके उस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि एक और एग्जांपल यहां पे भी एक्सप्लेन कर लूं। नेक्स्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। एनवायरनमेंट हमें यह भी पता चलता है कि कहां कहां से हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, कहां कहां पे हमें डरना चाहिए और डर के हमें काम करना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं एनवायरनमेंट से कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रही है उसकी। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करनी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक अच्छी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कहां कहां से आपको लाने हैं। आई थिंक इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर 6 रिसोर्सेस के बारे में है। मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 7 है हमारा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। लास्ट पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहा है पॉइंट 8 नंबर में। इनोवेशंस, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोवेशन।
इनोवेशन लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हमें टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट में 8 पॉइंट्स को कवर करना है। 8 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया गया है कि पहला आपको स्ट्रेंथ पता चल सकती है, वीकनेस पता चल सकती है, अपॉर्चुनिटी कहां कहां पे मिल रही है, थ्रेट्स कहां से मिल रहे हैं, प्लानिंग कैसे की जाए, रिसोर्सेस कहां कहां से अरेंज करने हैं, एम्प्लॉय को खुश कैसे रखा जाए और इनोवेशन कैसे किया जाए। इस 8 पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, डेट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। हमें अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ कहां से पता चल सकती है? मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंथ जो पता चलती है वो आपके बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट से पता चलती है। सर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इनसाइड द बिजनेस, यानी कि आपका मैन पावर, आपका सिलेक्शन कैसा किया है आपने, ट्रेनिंग आपने अपने एम्प्लॉयज को कैसे दी है, उनके हिसाब से प्लानिंग, पॉलिसीज बनाना, अब उस पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर होता है, जो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय, जो भी आपने हायर किया है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्किल क्वालिफाइड होना चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉय होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए काम के प्रति। इफेक्टिव पर्सनल पॉलिसी आपने सिलेक्शन किस बेसिस पर किया है? ट्रेनिंग के बारे में, प्रमोशन विच आर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, यानी कि यहां पे आपको हर बात का ध्यान रखना है। एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, उनका सिलेक्शन प्रॉपर बेसिस पर होना चाहिए, इंसेंटिव्स उसको प्रॉपर मिलने चाहिए। अगर ये सब चीजें रहेंगी तो एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेट होकर आपके लिए काम करेगा और उसको बोलेंगे विच आर एम्प्लॉय कम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस कि भाई हमारा बिजनेस आखिर कहां पे लैग कर रहा है, क्यों हमारा बिजनेस वीक है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिकेट्स नॉट ओनली द स्ट्रेंथ बट ऑल्सो वीकनेस ऑफ द फर्म। इनसाइड द बिजनेस क्या चल रहा है सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस नहीं करता है, वीकनेस भी बताता है। द फर्म नीड्स टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड करेक्ट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। पता चल रहा है कि कुछ एम्प्लॉय की टीम अच्छे से काम नहीं करती है, अपने वर्किंग हावर्स पूरे नहीं करती हैं, जो उनको टारगेट दिया जाता है उस टारगेट के डेडलाइन पर वो टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, तो मुझे जल्द से जल्द करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, उनके साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, तब जाके उस पे मैं काम कर पाऊंगा और मुझे वहां पे अपने बिजनेस की वीकनेस पता चल सकती है। For instance, machine used may be outdated and therefore they must be replaced with the new ones. Also, employee may lack a competence and dedication. Firm may provide training and motivate them. दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है? ये डिस्कस किया हुआ है कि भाई देखो, एक मशीनरी है, बहुत पुराने जमाने से चल रही है, अब वो बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गया है, आपको बदलना चाहिए। पहले की मशीनरी अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 15 मिनट का टाइम ले रही है, तो आज की मशीनरी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 मिनट का टाइम ले रही है। तो आप भाई ट्रेंड में पीछे चल रहे हो। मशीनरी के साथ साथ आप खुद भी आउटडेटेड हो रहे हो, आप खुद भी ओल्ड चल रहे हो, तो कंपटीशन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, तो बदलना चाहिए। ये वीकनेस है आपकी कि भाई पुराना छोड़ के अब नया बन। एग्जैक्टली एम्प्लॉयज के बारे में लिखा हुआ है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, डेडिकेशन कभी कभी खत्म हो जाता है, तो मोटिवेट करना चाहिए उनको। मोटिवेट इन द फाइनेंशियल टर्म्स, इंसेंटिव्स देना, सैलरी में इंक्रीमेंट देना, ये सब करना चाहिए, ताकि मोटिवेट होता है और मोटिवेट होकर एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है, तो जिससे आप अपने वीकनेस पर काम करके उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब एक बात ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने 2019 में कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अगर वो बिजनेस मेडिकल का होगा, जनरल एंड किराना स्टोर का रहेगा, वेजिटेबल वेंडर्स का रहेगा, बिजनेस तो बिजनेस है, वेजिटेबल वेंडर हो, फूड का भी अगर मैं कह लूं, जनरल एंड किराना स्टोर अगर मैं कह लूं, मेडिकल कह लूं, तो भाई इनके लिए 2020 में कोरोना वायरस जो आया था अपॉर्चुनिटी बन के आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सारे बिजनेस बंद थे लेकिन इनका बिजनेस चालू था। ये अपना अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अच्छे से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पैसा का भले टाइम लिमिटेड था बट वहां पे काम चल रहा था इनका। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो इनके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो गई। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अब किसी ने इलेक्ट्रॉनिक का स्टार्ट किया 2019 में, किसी ने कपड़े की दुकान डाल दी, किसी ने होटल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो भाई यहाँ पे इनके लिए कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन थ्रेट साबित हुई। अभी अभी रिसेंटली चालू किया, सडनली मार्केट एनवायरनमेंट में ऐसी सिचुएशन बन गई, तो वहां पे ऑलरेडी वो लोग लॉस में चले गए और बहुत सारे बिजनेस तो बंद भी हो गए। प्लानिंग, जिन्होंने मेडिकल का ओपन किया, किराने का ओपन किया, इनकी प्लानिंग एकदम प्रॉपर हुई, रिसर्च करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और सक्सेसफुल रहे ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स में भी। प्रॉपर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प अ बिजनेस फर्म टू प्लान एक्टिविटीज प्रॉपरली। बिफोर प्लानिंग it is necessary to analyze the internal as well as external environment। हमारा माइंडसेट ये है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं ये सोचता हूं, मेरे पास दुकान पड़ी है, थोड़ा पैसा लगा देता हूं, कपड़े खरीद लूंगा, टी शर्ट्स लेके आऊंगा, जीन्स लेके आऊंगा, सेलिंग करना चालू कर दूंगा और पैसा कमाऊंगा। ये बिजनेस नहीं होता है, ये प्लानिंग नहीं होती है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, नो डाउट आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अच्छी बात है, पैसा है, अच्छी बात है, लगाओ पैसा, इन्वेस्ट करो, बट लगाने से पहले रिसर्च करो, जिस जगह पर मेरी प्रॉपर्टी है वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो एरिया उस बिजनेस के लिए सुटेबल है, क्या जो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं उसमें मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहेगा, ये देखना है आपको, ये रिसर्च करनी है आपको, तब जाके आपकी एक प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होगी और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाओगे, रन कर पाओगे। After SWOT analysis, the firm lists out the specific organizational objective based on the objective that frame plans all functional areas to achieve the objectives. I think ये पॉइंट थोड़ा सा एडिशनल लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, फिलहाल ये इस पॉइंट में हमें इसको डिस्कस नहीं करना, तो उसको हम कट कर लेते हैं। प्लानिंग समझ लो कि प्लानिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेरे पास पैसा है, दुकान पड़ी है तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, नहीं, रिसर्च करनी है, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा देखना है, समझना है, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट enables firm to set the objective और टारगेट्स। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को हम अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं आगे। आइए मेरे साइड वाले बोर्ड पर देख लीजिए, बताता हूं आपको, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2019 का। 2019 नवंबर में पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 1 जो था वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के साथ गया और पर्सन 2 जो था वो जनरल एंड किराना स्टोर के साथ गया। दोनों ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों को अब कुछ ना कुछ रिसोर्सेस चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वाले को क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले को सबसे पहले तो शॉप चाहिए, उसके बाद वहां पे उसको मैन पावर चाहिए,
के बाद उसको स्टॉक चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, सेलफोन के साथ साथ सेलफोन खरीदने आते हैं तो टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हैं, तो वो भी चाहिए। टेम्पर्ड ग्लास रखने के साथ साथ बैक कवर आजकल नेसेसिटी हो गई है, तो बैक कवर रखवाने के लिए भी स्टॉक चाहिए। तो ये रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल, तो मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। वहां पे भी सिमिलर, वहां पे भी रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, शॉप चाहिए, मटेरियल चाहिए, पूरा राशन का सामान चाहिए, स्टॉक पूरा भर के रखना पड़ेगा क्योंकि किराने का स्टोर है, लोग आ सकते हैं, मुझे लोगों को वापस नहीं करना है, कस्टमर को वापस नहीं करना है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों का, ये सारे रिसोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि यार बस सपना आया, बिजनेस खोलना है, पैसे लगाने हैं, बिजनेस स्टार्ट हो गया, नहीं भाई, रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। अब फिजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कैपिटल, पैसा कितना लगाया है, मैन पावर में मैनेजर की बात करें, नॉन मैनेजर्स की बात करें कि भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो लोगों को हायर करना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा संभालने के लिए। आगे पॉइंट नंबर 7, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। हर कंपनी का, हर बिजनेस ओनर का, हर कंपनी के मालिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहे। मोटिवेट एम्प्लॉय कैसे होगा, ऑलवेज टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स में ही वो मोटिवेट होता है, वो खुश होता है, वो खुश होकर उस हिसाब से वो काम करता है। नेक्स्ट, इनोवेशन। Environment analysis makes a business firm proactive. They come with innovative ideas to gain a competitive advantage in the market. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एनवायरमेंट को अच्छे से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो प्रोएक्टिव है, बदलता रहता है, कस्टमर बदल रहा है, टेस्ट चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। पहले 3G यूज करते थे, फिर 4G यूज कर रहे हैं, 4G यूज करके थक गए हैं, 5G यूज कर रहे हैं, कुछ ही सालों में 5G से थक जाएंगे, 6G को यूज कर। ट्रेंड तो बदलता रहेगा, ट्रेंड के साथ साथ आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ नया लेके आना पड़ेगा। For instance, professional business firms come with the innovative products and schemes to face competition in the market. प्रोडक्ट को नया लाना है, एंड्रॉयड में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स नए और आ रहे हैं, तो सेलफोन वालों को ये ध्यान देना है कि पब्लिक को कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, सेल्फी कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी चाहिए, तो इस पे इनोवेशन करनी है, टेक्नोलॉजी अच्छी देनी है, चार्जिंग अच्छा देना है, चार्जिंग पावर अच्छा देना है, ईवी टाइप के गुड्स उनको ज्यादा डिलीवर करने हैं। तो इस तरह से ये 8 इंपॉर्टेंस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि क्यों बिजनेस के लिए उसका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस 8 पॉइंट के साथ आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।